हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में तरोई के छिलके की सब्ज़ी रेसिपी शेयर की है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 1 किलो तरोई ली है। इसको अच्छी तरह वॉश करके छील लेंगे। इस तरीके से हम तरोई के लंबे लंबे छिलके निकाल लेंगे। पीलर की मदद से छिलकों को कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। छिलकों को हम थोड़ा मोटा ही छीलेंगे। इन छिलकों को छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। ये छिलके बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आराम से कट जाते हैं। सभी छिलकों को इसी तरीके से काट लेंगे। अब हम कढ़ाई को गैस पे रखेंगे। उसमें 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। ये सभी मसाले जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, छोले मसाला डाल देंगे। इन सभी मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को भूनेंगे। इन मसालों को 30 सेकंड तक भूनने के बाद इसमें हम कटे हुए तरोई के छिलके और आलू डालेंगे। ये सब्ज़ी हम बिना प्याज की बना रहे, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसे तरोई के छिलकों को डालकर मिक्स करेंगे मसालों के साथ। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और नमक डालकर इस सब्ज़ी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इस सब्ज़ी को भूनने के बाद अब इसे हम ढककर पकाएंगे। इस सब्ज़ी को हम मीडियम स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। इस सब्ज़ी को हम बीच बीच में देखते रहेंगे ताकि ये सब्ज़ी कढ़ाई के तले पे लगे नहीं। सब्ज़ी अभी पकी नहीं है, फिर से इसे ढककर पकाएंगे। 1 मिनट बाद फिर हम सब्ज़ी को खोल के देखेंगे कि सब्ज़ी हमारी पकी है कि नहीं पकी है। ये लीजिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। आलू भी अच्छी तरह पक गए हैं। सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और बताएं कि रेसिपी कैसी बनी है। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।